हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का वीडियो आपका किस टॉपिक पे होने वाला है। तो हाँ जी, आपको पूछा गया है गलत सवाल आपका यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जो आपका एक पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें एक गलत सवाल आया है आपका। तो उसका जिम्मेदार ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी वाले हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार तो है यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी आपको जो अपन बोल सकते हैं खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, तो वो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सवाल गलत है, आंसर भी गलत आएगा और किसी को नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरी ये है कि आप यूनिवर्सिटी वाले जवाब दें कि ये सवाल गलत पूछने का क्या मतलब है ना। पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं शायद, है ना। से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे 13 से 15 क्वेश्चन भी सही नहीं बन रहे, तो ये इसका अब क्या ही बोले, है ना। तो एक जवाब चाहिए यूनिवर्सिटी वाले से कि इस क्वेश्चन का आपका क्या किया जाएगा। तो मेरा तो यही राय है यूनिवर्सिटी वालों को कि इस क्वेश्चन का जिसने भी जो भी आंसर किया है नंबर आप सबको दो, क्योंकि ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो आपका गलत पूछा गया है, इसके नंबर आपको सबको मिलने चाहिए। अब क्या था मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, ये एक पेपर था, ठीक है, जो आपका 25 तारीख को हुआ है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसी वालों का 4 सेमेस्टर का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का। इसमें एक गलत सवाल पूछा गया है, वो भी मुझे अभी पता चला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर सारे बच्चों को पता नहीं चलेगा तो ये जो बात है आपकी है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगी। ठीक है, और जो भी अदर यूट्यूबर हैं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये टॉपिक कवर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी लगा दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए सीधे। मैं आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था आपका जो गलत पूछा गया है। ठीक है, कुछ बच्चों को तो पता ही भी नहीं होगा कि क्वेश्चन गलत भी है या सही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, 13th का ए था आपका। अब ये गलत कैसे है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं ना। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको तो पता है, लेकिन जनरली जो नहीं कर रहा है तो वो ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं है कि गलत है या सही है। वो कुछ भी आपके करके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या थे आपका। तो क्वेश्चन था 7 व्यक्तियों की एक गोलाकार बैठक में ए बी और सी के बीच बैठा है। सी के ठीक दाहिने और डी बैठा है और ए के ठीक बाई और ई बैठा है। तो बताइए डी और एफ के बीच कौन बैठा है। सबसे बड़ी गलती कि 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति आप देख लीजिए कि ए बी सी डी, है ना, ई एफ, ये तो आपके 6 व्यक्ति हुए। आपने 7वें व्यक्ति को मेंशन ही किया कि 7वां व्यक्ति कौन होने वाला है। ठीक है, आप चाहते कि बच्चा तुक्का लगाए कि 7वां व्यक्ति आपका जी होने वाला है, ऐसा चाहते हैं आप, या बच्चा अपने मन से तुक्का लगाए। कोई बच्चा आपका के ले ले तो उसमें क्या है ना। तो सबसे पहली गलती तो ये। चलिए ठीक है, ये भी छोड़िए, ये भी आपकी नज़रअंदाज कर देते हैं इस गलती को, है ना, छोड़िए। बच्चा सोच ले कि हाँ 7वां व्यक्ति आपका जी होने वाला है। ठीक है, जी होने वाला। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है ना। इसकी प्रोसेस देखते हैं हम कैसे सॉल्व होता है। तो ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए हम एक गोलाकार बैठक बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पर इसको सॉल्व किया जाता है। अब इसमें आप बना लीजिए 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति बना लिए। अब आप बिठाना चालू कीजिए। ए बी और सी के बीच बैठा है, तो ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है। अब आपको बोला कि सी के ठीक दाहिने ओर डी बैठा है, तो सी के ठीक दाहिने ओर तो ए बैठा है, तो हमने ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है सिचुएशन। हम सी यहाँ पर लेते हैं और बी यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, दाएं बाएं तो आपको पता है, तो सी के ठीक दाएं ओर डी बैठा है,
डी को बिठा दिया। यहाँ तक सब ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या है कि डी बैठा है और ए के ठीक बाय और ई बैठा है। ए के ठीक बाय, तो ए से बाय क्या हो गया ये, लेकिन ए के बाय तो आपने डी को बिठाए रखा है पहले से। आपने बोला है कि ए बी और सी के बीच बैठा है, तो ए तो बी और सी के बीच में बैठेगा। ये तो आपका ठीक ही है सारा। तो आप कैसे बिठा दोगे ई को ए के दाएं? हाँ, कैसे बिठा दोगे आप बताइए। चल ठीक है, ई इसको इसके दाएं भी बिठा दिया, तो दाएं बिठा दिया मतलब ठीक है। अब यहाँ पे ठीक चलिए हटा दिए, ठीक भी ये नहीं लिखना चाहिए। अब ए को ए के दाएं बिठा दिया ई को, ठीक है बिठा दिया। डी और एफ के बीच कौन बैठा है? एफ को कहाँ बैठाऊँ? यहाँ बैठाऊँ कि यहाँ बैठाऊँ? बताइए बताइए कहाँ बैठाऊँ? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस गलती के नंबर आप सबको दें। अब ये इसकी देखिए लैंग्वेज वही है, ई ए के ठीक बाय, ई ए के ठीक, तो ए के ठीक बाय तो ई बैठ ही नहीं सकता ना, कि ए के ठीक बाय तो बी बैठेगा और बी को ही बैठना चाहिए। बी नहीं बैठे तो सी को बिठा दो, लेकिन सी नहीं बैठ सकता क्योंकि सी के ठीक दाएं डी बैठेगा, तो सी यहाँ ठीक है, बी को यहाँ पर बैठना है। तो देखिए अब ये क्या है। अब या तो ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट तो आपने बताया नहीं कि 7 व्यक्ति कौन कौन है। सेकंड आपकी गलती क्या है कि आपने ये लिख दिया कि ए के ठीक दाएं, तो ठीक दाएं नहीं आएगा, आप लिख लीजिए कि ए के दाई और दूसरे स्थान पर है, दाई और दूसरे स्थान पर है। दाई और दूसरे स्थान में मतलब ई ए के दाई और ये पहला स्थान हो गया और ये दूसरा स्थान हो गया, आप यहाँ पर बिठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप बोल दीजिए कि डी और एफ के बीच में, तो एफ को यहाँ बिठा लीजिए और डी और एफ के बीच में जो आपने नहीं दिया है जी, इसको यहाँ पर बिठा लीजिए। देखते क्या होगा सही। देखिए अब देखिए, मुझे ये डाउट था कि कहीं मुझसे गलती, और मतलब वैसे तो नहीं है मुझसे गलती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने पूछ लिया कि क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो मैंने पूछा कि क्या ये क्वेश्चन गलत है, तो इन्होंने बोला, मतलब गूगल का रिप्लाई है कि हाँ, जो मूल क्वेश्चन 13A है आपने भेजा है वह गलत है। देखिए आपका क्वेश्चन गलत है। अब इसमें कारण बताया है, वो कारण है जो मैंने आपको बताया कि ए आपका बी और सी के बीच में बैठा है, यानी ए के दोनों और पड़ोस में क्या बैठेंगे, बी और सी। लेकिन ए के दोनों पड़ोस में बी और सी बैठे हैं, तो आप ई को कहाँ बैठाओगे? ठीक है, तो ये बड़ी गलती थी। अरे ये है आपका वो सही क्वेश्चन, ठीक है। आपको मेंशन करना था कि ए बी सी डी ई एफ और जी आपका 7वां व्यक्ति है, जो आपने नहीं किया। और फिर आपको बताना था कि सी ठीक दाहिनों ओर है, ठीक है, ये हो गया। बी के ठीक दाएं और ई बैठा है, ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। बी के ठीक नहीं, बी के दाएं से दूसरे, ठीक है, स्थान पर आपको किसको बिठाना था? इसको बिठाना था, ठीक है। तो अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी से ये देख रहा है, ठीक है, तो अपनी गलती को मानिए, ठीक है, और तुरंत आदेश जारी करिए कि इस क्वेश्चन के नंबर आपको सारे बच्चों को मिलेंगे। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी ये पता चल सके। धन्यवाद।